नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 9th के सेकेंड टर्मिनल एग्जाम से जुड़े जो संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को बताने वाला हूं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में अपने क्वेश्चन पेपर से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनके आंसर की को प्राप्त कर पाइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल से आप लोगों का सेकेंड टर्मिनल का जो एग्जाम है वो शुरू होने वाला है। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से क्लास 9th की पढ़ाई पढ़ रहे हैं उन बच्चों का सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम कल से शुरू होने वाला है, यानी कि 27 नवंबर से शुरू होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों का सेकेंड सेटिंग में जो एग्जाम होगा वो होगा संस्कृत का, इसलिए आप लोग इस वीडियो में अपने क्वेश्चन पेपर से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसे प्राप्त कर लीजिए। आप लोगों का जो सब्जेक्ट कोड रहेगा वो रहेगा 105। आप लोग यहां पर देख सकते हैं टोटल प्रश्न रहेंगे 30, जिनमें से आप लोगों को किन्हीं 25 प्रश्नों का ही सही सही जवाब देना है। तो आइए बिना देर किए हम लोग बढ़ते हैं पहले नंबर सवाल पर। दोस्तों, यहां पर पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। बोला गया है नगरवासी प्राचीन काल में कहां रहते थे। आप लोगों को बताना है कि नगरवासी लोग प्राचीन काल में कहां रहते थे। दोस्तों, पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कीजिएगा। 2 नंबर सवाल में कहा गया है नगर की रचना किसने किया है। नगर की रचना मनुष्यों ने किया है, इसलिए 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मानव ने। 3 नंबर सवाल में पूछा गया है दोस्तों भारतवर्ष एक ऐसा देश है। भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 नंबर सवाल में कहा गया है भोजन वस्त्र और आवास किसकी आवश्यकता है। भोजन वस्त्र और आवास मनुष्य की आवश्यकता है, इसलिए 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 5 नंबर सवाल में कहा गया है प्राचीन काल में ग्राम्य जीवन कैसा था। प्राचीन काल में ग्राम्य जीवन सुखमय था, इसलिए 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 6 नंबर सवाल है दोस्तों पठित पाठ में स्वतंत्रता आंदोलन के अनुपम सेनानी कौन थे। इसका सही जवाब होगा वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर 7 नंबर सवाल में कहा गया है कुंवर सिंह किस क्षेत्र में कुशल थे। कुंवर सिंह युद्ध के क्षेत्र में कुशल थे, इसलिए 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 8 नंबर सवाल में कहा गया है 23 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस दिवस का नाम बताना है। यहाँ पर 8 का सही आंसर होगा शहीद दिवस। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर 9 नंबर सवाल है दोस्तों वीर कुंवर सिंह ने अपने हाथ को काटकर किस नदी को समर्पित किया। यहां पर 9 का सही आंसर होगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर 10 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों यहां पर डनवर नामक अंग्रेज सेना अधिकारी किससे पराजित हुआ। यहां पर 10 का सही जवाब होगा वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 11 नंबर सवाल में कहा गया है गीता में जीवन की कितनी अवस्थाएं निर्दिष्टित है। यहां पर 11 का सही आंसर होगा 4। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर 12 नंबर सवाल में कहा गया है अनुशासन कब अप्रिय लगता है। 12 का यहां पर करेक्ट आंसर होगा किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर 13 नंबर सवाल में कहा गया है आलस्य मनुष्य का क्या है। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 14 नंबर सवाल में कहा गया है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। 14 का सही जवाब होगा 1856 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल में कहा गया है नगरों की अपेक्षा किसकी संख्या ज्यादा है। नगरों की अपेक्षा जो है वो दोस्तों किसकी संख्या ज्यादा है, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा गांवों की। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर 16 नंबर सवाल में कहा गया है अन्वय में कौन सी संधि है। अन्वय में कौन सी संधि है, तो दोस्तों यहां पर 16 का सही आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर 17 नंबर सवाल में कहा गया है
कदा धन एव की संधि कौन सी है? तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर कदा धन एव की संधि क्या, तो हो जाएगा कदयो। ऑप्शन नंबर हम लोग यहाँ पर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कहा गया है 8 नंबर सवाल में किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वेद। यहाँ पर 19 नंबर सवाल में कहा गया है आयम किस शब्द का रूप है? तो दोस्तों यहाँ पर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईदम का रूप है, ठीक है। यहाँ पर 20 नंबर सवाल में कहा गया है भव किस लकार का रूप है? भव किस लकार का रूप है? तो दोस्तों भव हो जाएगा लोट लकार का, ऑप्शन नंबर सी 20 का करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर सवाल में कहा गया है भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप कौन सा है? तो दोस्तों 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भवसी, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 22 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों यहाँ पर लेखक धन टाप से कौन सा पद बनेगा? तो दोस्तों लेखिका बनेगा, इसलिए यहाँ पर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 23 नंबर सवाल है संग्राम पद का अर्थ कौन सा है? संग्राम पद का जो अर्थ है वो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि युद्ध है। 24 नंबर सवाल में कहा गया है पावक का संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा पो धन अक, यानी कि 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 25 नंबर सवाल में। 25 नंबर सवाल है पंचवटी किस समास का उदाहरण है? पंचवटी दोस्तों द्विगु समास का उदाहरण है, इसलिए 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 26 नंबर सवाल में कहा गया है किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा पठितुम, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे 26 में। 27 नंबर सवाल में कहा गया है पर्णमय पद में कौन सा प्रत्यय है? पर्णमय पद में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों 27 का सही आंसर होगा लयप, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 28 नंबर सवाल में कहा गया है स के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? 28 का सही जवाब होगा तृतीया, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 29 नंबर सवाल में कहा गया है आप लोगों को 29 नंबर नीचे दिखाई दे रहा होगा संप्रति किस प्रकार का पद है? तो दोस्तों यहाँ पर 29 का सही आंसर होगा अव्यय, ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 30 नंबर सवाल है दोस्तों बिलात सर्प प्रभवती वाक्य में कारक का कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? सूत्र का नाम बताना है। 30 का सही आंसर होगा आपादने पंचमी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों को 30 में से 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है, लेकिन मैंने आप लोगों को इसमें 30 का मैंने दोस्तों यहाँ पर जवाब दे दिया है, 30 प्रश्नों का जवाब दे चुका है। आगे है सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न है, आपके सामने 10 प्रश्न है जिनमें से आप लोगों को किन्हीं 5 प्रश्नों का जवाब देना है। हर एक प्रश्न दोस्तों 2 नंबर के होंगे। यहाँ पर पहला सवाल है, आप लोग देख सकते हैं गांवों एवं नगरों की रचना किसने की? 2 नंबर सवाल है आज गांवों में किस प्रकार का संकट दिखाई पड़ता है? 3 नंबर सवाल है दोस्तों ग्रामीण जीवन वरदान है कैसे? और 4 नंबर सवाल में कहा गया है वीर कुंवर सिंह की शासन व्यवस्था कैसी थी? 5 नंबर सवाल में कहा गया है वीर कुंवर सिंह किसके पुत्र थे, वे किसमें निपुण थे? 6 नंबर सवाल में कहा गया है जीवन के प्रति किशोरों को कैसा होना चाहिए? 7 नंबर सवाल है श्रेष्ठ काल किसे कहा गया है? 8 नंबर सवाल है मिथिला में कौन कौन से नृत्य प्रचलित हैं? 9 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों यहाँ पर पंचम वेद किसे कहा गया है? और 10 नंबर सवाल में कहा गया है यथासच निर्धारण सूत्र को उदाहरण लिखें, यानी कि सूत्र को दोस्तों परिभाषित करना है और उसके जो उदाहरण है वो भी देना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न टोटल है दोस्तों 15 गो, यानी कि 15 कहने का मतलब है 11 से 15 तक, ठीक है। 5 प्रश्न है दीर्घोत्तरीय वाले जिनमें से आप लोगों को किन्हीं 3 प्रश्नों का ही सही जवाब देना है। यहाँ पर पहला सवाल है धार्मिक दृष्टि से मूर्ति कला का क्या महत्व है दीर्घोत्तरीय में, ठीक है। दीर्घोत्तरीय का दूसरा सवाल है गाँवों में आज स्वर्ग की कल्पना नहीं है कैसे स्पष्ट करें? और 13 नंबर सवाल में है वीर कुंवर सिंह पाठ का परिचय दे। 14 नंबर सवाल में कहा गया है वर्षा ऋतु पर 7 पंक्तियों में एक अनुच्छेद संस्कृत में लिखें। और 15 नंबर सवाल है अयादी संधि को उदाहरण लिखें। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को आपके क्वेश्चन पेपर से संबंधित जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसे भी बता दिया है। आप चाहे तो इनका आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। जो बच्चे आंसर प्राप्त नहीं कर पाएंगे उन बच्चों के लिए मैं जल्दी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उसमें मैं आप लोगों के आपके क्वेश्चन पेपर से संबंधित जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसका आंसर की बताऊंगा। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे इस वीडियो को लाइक कर देंगे। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।